ओके डियर डिवाइन सोल्स, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो अभी लेसन्स चल रहे हैं वो कौन से हैं और उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ओके लेसन्स क्या चल रहे हैं यूनिवर्स की लाइफ में, कौन सी चीज़ें चल रही है। ओके लेसन्स ओके आपकी लाइफ में कौन से लेसन्स चल रहे हैं, अभी कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं और उनके लिए क्या सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई फैमिली को लेकर कोई इश्यू चल रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली में। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें ये भी संभावना है कि कोई पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आपने किसी को धोखा दिया हो या किसी ने आपको धोखा दिया है। तो वो चीज़ें भी आपके माइंड में चलती रहती है, कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टक है उसी सिचुएशन में। ओके तो ये इन सिचुएशंस में से आपको निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कभी निकल पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी, और आप चाहते हैं कि आप इस पर काम करें। कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल चीज़ों पर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपकी लाइफ में। तो आप फाइनेंस के लिए भी काम करते हुए दिख रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। बट आपको इतना स्ट्रगल इन चीज़ों में झेलना पड़ रहा है कि आपको लगता है कि पता नहीं कभी मेरी लाइफ में ठीक होगा या नहीं होगा। और आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आपने क्रिएट कर रखी हैं। या हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार हैं, थॉट्स हैं जिन पर आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड वो सारी चीज़ें आपके माइंड में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से भी आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी में दिख रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, आप उन सब चीज़ों को करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से अपने लाइफ में स्टक हैं और स्टकनेस का कारण उनकी खुद की सोच है, उनके खुद के थॉट्स हैं, उनका परसेप्शन है लाइफ को देखने का, जो उनका नज़रिया है वही उनकी स्टकनेस का कारण है। उनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना नेगेटिव थिंकिंग उनकी चल रही है, या उनको लग रहा है कि कुछ रास्ता नहीं है मेरे पास। हो सकता है उनको हर तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल भी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, फैमिली लाइफ से भी, तो हर तरीके से इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, कोई भी हो सकता है इसमें। ओके, कुछ लोग अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं अपने काम के लिए, जो काम इनका बहुत टाइम से रुका हुआ था, जिसको ये एक्शन मोड पर नहीं ला पा रहे थे, तो अभी एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को सोचकर रुक जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड में चलती हैं, कुछ इनको पास्ट की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ एक्शन इनके पास्ट के ऐसे हो सकते हैं जो इनको रोकने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे क्या किस चीज़ को रोकते हैं। ये एक्शन जो लेना चाहते हैं ये उनकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रीलोकेशन चाहते हैं, एक जगह से यानी अपना पैलेस चेंज करना चाहते हैं, तो लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को सोचकर रुक जाते हैं। तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है। आपको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से सॉल्यूशन के लिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जितनी जो भी प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड हो या फिर मेंटल थॉट्स से रिलेटेड, मेंटल फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बोला जा रहा है कि आप इसके प्रति नॉलेज कलेक्ट कीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए। आपको पता होगा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, तभी तो आप कोई सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आप इतने मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं चीज़ों को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूँ। और अगर आप खुद से कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से जाकर मिल सकते हैं जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड फैमिली रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। तो किसी भी इंसान से, जो भी आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्सन है, उनसे जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो कभी भी आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी जिन 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 लोगों की प्रॉब्लम में सभी तरह की चीज़ें हैं, सभी तरह की दिक्कत है लाइफ में, उनको बोला जा रहा है कि आपको एक ही नहीं, सब चीज़ों के प्रति ज्ञान लेना पड़ेगा, सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, कैसे आप इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो उनको सभी तरीके के ज्ञान को सीखना पड़ेगा, तब जाकर वो बाहर निकल सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पेशेंस बना कर रखें, क्योंकि ये लोग मुझे इम्पेशेंट दिख रहे हैं कि ये चीज़ें बस अभी होनी चाहिए, और ये चीज़ें इम्पेशेंट होना उनकी ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहा है। तो पेशेंस रखिए, तब चीज़ों को सीखिए, उसके बाद सॉल्यूशन का सीखना है कि कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं।
तो ये जो जाल आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से पर्दा पड़ा हुआ है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये तभी हटेगा जब आपको उसके प्रति कोई नॉलेज होगी कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, तो आप उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन अपनी लाइफ में लेकर आइए। और उसके लिए आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों से मदद नहीं लेते हैं तो आपको मदद लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना मान कर बैठे होते हैं कि एक सिंपैथी वाली चीज़ें होती है, एक एम्पैथ होते हैं कुछ लोग जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना मान कर बैठ जाते हैं। तो उनको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है और अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। जो लोग अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर दुविधा में रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर दो लोग, हो सकता है कि उन लोगों के पास दो ऑप्शंस हो किसी चीज़ को लेकर और वे स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझे किसी एक को चूज़ करना है, या फिर उनको दोनों चाहिए बट दोनों को वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़ना है। और अगर आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो आप किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आप दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो देखें, और देखिए कि आप कहाँ पर एडजस्ट हो पाते हैं, आप कहाँ पर फिट हो पाते हैं, तो उसी ऑप्शंस को चूज़ करें अपनी लाइफ में। या शांति बहुत ज़रूरी है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत गुस्से वाला हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है ये। तो इनको पेशेंस के साथ, शांति के साथ किसी एक ऑप्शंस को चूज़ करने की ज़रूरत है। कि जो लोग फैमिली में झगड़े से परेशान हैं या किसी एडजस्टमेंट को लेकर परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी फैमिली में जो उनको परेशान करती हैं, तो पहले तो उनको अपने आप को मानसिक रूप से क्लियर करने की ज़रूरत है, मेंटली क्लियर करने की ज़रूरत है कि उनको क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में, कौन सी चीज़ों को चूज़ करना है, खुद को चूज़ करना है या बाहर वाले लोगों को, वो कितना बाहर के लोगों से या फैमिली के लोगों से इफ़ेक्ट होता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उसके बाद उनके एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक्शन केवल आपको सोचना ही नहीं है, एक्शन लेना भी है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, उनको नहीं कहेंगे जो आपको चाहिए, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये लोग आप पर हावी ही रहेंगे। तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए, पहले मेंटली क्लियर होइए, उसके बाद एक्शन लीजिए। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते तो हैं उनकी लाइफ में सब कुछ हीलिंग के रूप में आए, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन बस सोचते रहते हैं। ये वो भी हैं जो दो चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बस सोचते रहते हैं, मुझे एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे रिलोकेशन कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए देखने के लिए, पहले चेंज करना चाहिए। बहुत सारी दो सिचुएशंस में इंसान गिरा होता है। उनके लिए बोला जा रहा है कि आप जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके लिए सही है या गलत है। तो पहले एक्शन लीजिए, और रिलोकेशन की अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना पैलेस चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपकी हर तरीके की इसमें हीलिंग आ रही है, बट वेटिंग पीरियड में आपको नहीं रहना है। जब तक आप वेटिंग पीरियड में रहेंगे, कोई भी हीलिंग्स आपके लिए नहीं आ पाएंगी। और अगर कोई इंसान यहाँ पर किसी तीर्थ पैलेस के लिए जाना चाहता है,
तीर्थ स्थान के लिए जाना चाहता है, विज़िट करना चाहता है, तो वो भी जा सकता है। फाइनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, कुछ गाइडेंस। यस, ओके ओके। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितने भी लोगों की यहाँ पर एनर्जी आई है, सबसे ऊपर आप अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। अपने फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल स्टेटस एंड इमोशनल स्टेटस, सबको सबकी हीलिंग ज़रूरी है। और आपको अगर कोई बाहर से भी गाइडेंस नहीं मिले तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। इंट्यूशंस की सुनकर आप एक्शन लीजिए, काम कीजिए, और तब जाकर आप बाहर एक्शंस ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी लाइफ में हीलिंग के रूप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी एंड ऐसे लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी ही सोच वाले हैं, आपकी ही जैसे आपका परसेप्शन है लाइफ को लेकर, वैसा ही उन लोगों का भी परसेप्शन है। कहीं ना कहीं आपकी सोल ट्राइब, सोलमेट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सब लोगों को जहाँ पर जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, जिन जिन लोगों की एनर्जी आई है, आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कीजिए डिवाइन को, तब एक्शन लीजिए। यहाँ पर डिवाइन की बहुत एनर्जी है कि डिवाइन से कनेक्ट होइए एंड उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, उस पर बिलीव करके कोई एक्शन लीजिए। आपके सारे काम सफल हो गए अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा करके किसी काम को करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।